नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्दो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर आइए जानते हैं पहले आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण बताएंगे को बनाने में लगे कारण इसे सबसे ज्यादा मोनालिसा का मतलब चर्चित माय लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लग गई। आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्दो दा विंसी को 12 साल लग गए थे। आइए जानते हैं दूसरे फैक्ट के बारे में। मोनालिसा के लिए दी गई थी अपनी जान। एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम के इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। तीसरा फैक्ट, 14 साल में बनी थी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्दो दा विंसी को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में से बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया गया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स में तो बहुत बड़ी लग गया था, लेकिन ये कुछ इंसानी बाल से भी 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। चौथा फैक्ट, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लूप म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने का पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहता था। उनका मानना था कि इटली की धरोहर है। इटली के कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वही विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा भी दी गई थी। पांचवा फैक्ट, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है लियोनार्दो दा विंसी के एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग भी बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोनावाना कहा गया। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियोनार्दो ने ही बनाई थी। छठा फैक्ट, मोनालिसा आज भी है एक रहस्य। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्दो दा विंसी पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई। कुछ रिसर्च का मानना है कि पेंटिंग लिड्स गैरिडोनो की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला है। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। सातवां फैक्ट, कई बार लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल दिया गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिशें हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसके इसके बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। बाद में से ठीक भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वही एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में मेरी यह जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।